वहीद बेटे, ये क्यों किताबों में सर खपा रहे हो? मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे चांद, कुछ देर आराम भी कर लिया कर। क्या बात है, आज पहली बार आपको पुराने वाले रोल में देख रहा हूँ। ये मोहब्बत का दरिया क्यों बह रहा है आपकी जुबान से? बेटा, मेरे अंदर तो मोहब्बत का दरिया हर वक्त ठाठे मारता रहता है। और मोहब्बत क्यों ना हो बेटा, अल्लाह बख्शे, तेरी सूरत में मुझे तेरी माँ बहिश्तन की सूरत नजर आती है। और मुझे पहली बार आप में बाप नजर आया है। मेरे और हसीन खां के दरमियान तुम्हारे वसीतर जाती मफादात के सिलसिले में जो मामलात चल रहे थे, उसमें मैं कामयाब हो गया। कौन से मुज़ाकरात, कौन सी कामयाबी? वो अपनी बेटी को 20 लाख रुपए नकद और 50 तोले सोना दे रहा। तो अपनी बेटी को दे रहे हैं ना, आप क्यों इतना उछल रहे हैं? ओहो, मैं हसीन खां से तुम्हारी शादी की बात पक्की कराया। खुदा का खौफ करें अब्बा, दौलत की हवस ने आपको बिल्कुल पागल कर दिया है। मैं हसीन खान से कैसे शादी कर सकता हूँ? ला हौल वला कुव्वत। भाई, मैं तुम्हारी और मोइना की शादी की बात कर रहा हूँ। आज मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे मौला, तूने मुझे वहीद जैसा फर्मा बरदार बेटा देकर ये साबित कर दिया है कि तेरी लाठी बेआवाज होती है। या अल्लाह, मेरे बच्चे जैसा बच्चा पूरे पाकिस्तान को अता फरमा। मैं आमीन कहता हूँ, तू सुम्मा आमीन कह दे। आमीन। मोइना राजी है? वो कैसे राजी नहीं होगी? कल मैं और हसीन खां अफ्तारी डिनर पर तुम्हारी और उसकी मंगनी का ऐलान कर देंगे। और अगर मौका मिला, हिम्मत दी अल्लाह ने, तो हल्का फुल्का महफिले रक्स का भी एहतमाम हो जाएगा। सॉरी अब्बा, मैं मोइना से शादी नहीं कर सकता। मुझे पहले अपनी तालीम तो मुकम्मल करने देना। मगर मैं जबान दे चुका हूँ। और तू अपने बुजुर्ग बाप को महफिल में रुस्वा करवाएगा। और मोइना, वो जो मेरा हाल करेगी। अपनी रुस्वाइयों से डरता हूँ जब भी तेरे शहर से गुजरता हूँ। मेरे मौला, तूने मुझे इतना नाफरमान और बदतमीज बेटा क्यों अता किया? वो बेटी कम अज कम मेरे हुक्म पर सर तो झुका देती, सर तो झुका देती। वही ओ बाबा जानिए, बैठ भी जाए ना। आपकी इस तरह फेरियां लगाने से जैक जल्दी थोड़ी ना आ जाएगा। मुझे ना उसकी नीयत पे शक हो रहा है कि वो नहीं आएगा। एक बार फिर जाओ और इस बार उसे पकड़ के मेरे हाथों तक पहुंचा दो, फिर मैं जानूं और वो जी बार बार जाऊंगी ना तो उसे शक हो जाएगा कि शायद मुझ में कोई डिफेक्ट है या मुझे शादी की बड़ी जल्दी हो रही है। दोबारा जाकर मैं उसकी अहमियत ही बढ़ाना चाहती नहीं। तुमने उसे ठोक बजा के कहा था ना कि मेरे बाप से मिलो। ओ जी कहा था कितनी बार कहूं? वैसे एक बात बताएं, ऐसा क्या किया है जैक ने जो आपको उसकी इतनी बेचैनी हो रही है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाता है। ओ जी, मैं बच्ची नहीं हूँ, 4 बार तलाक याफ्ता हूँ। फिर माशाल्लाह कहना भूल गई ना। तुम अपने आप को नजर लगवा के रहोगी मोइना हसीन। देखो, जब भी तलाक का जिक्र किया कर तो माशाल्लाह कहा कर। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, लेकिन मुझे आजकल लग रहा है कि आपको बतूल की माँ पसंद आ रही है। हाय अल्लाह बख्शे तुम्हारी माँ को, जो करंट उसमें था वो किसी बतूल की माँ में कहा। अब उसको भूल पाऊं तो किसी और को पसंद करूं ना। लेकिन बाबा जानी, मुझे लगता है ना आपको उसके साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, मेरी शादी हो जाने के बाद आप तो फिर अकेले रह जाएंगे ना। तो क्या तुमने सचमुच इस बार तलाक न लेने का इरादा कर लिया है? वो जो इरादा तो नहीं है, लेकिन इंसान का ईमान खराब होते देर नहीं लगती। अब वहीद के साथ तलाक लेने का ऑप्शन शायद इस्तेमाल ही ना करूं। नहीं बेटा, नहीं, सारे ऑप्शन खुले रखने चाहिए।
क्यों अपने ज़हन को घर बसाने के चक्कर में डाल रही हो? अगर वही से तुम्हारी ना बन पाई तो? नहीं नहीं बाबा जानी, इस बार वहीद से जरूर बनेगी। देखे ना, वो एक पढ़ा लिखा लड़का है, वो अपने साइंसी तरीके से हैंडल करेगा, और अगर ना भी कर पाया तो मैं उसे अपने टेक्निकल तरीके से हैंडल करूंगी। इस बार ना जरूर बनेगी। अब आप जैक का इंतजार करिए, मैं जरा वहीद से प्यार करके आती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह, कैसी बेबाक बच्ची अता की है तूने मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सी भी शर्म हया नहीं है मुईना हसीन में। नजमा जी, तुम्हारी बेटी सबके सामने दिन दहाड़े मेरे बेटे के साथ खुफिया मुलाकातें करके साबित क्या करना चाहती है? अब ये तो नहीं पता मुझे बेगम साहब, लेकिन सबके सामने दिन दहाड़े खुफिया मुलाकातें कैसे होती हैं? अच्छा, मेरे जुमले की इस्लाह करने के बजाय अपनी बेटी की इस्लाह करो। वो जो दिन रात मेरे घर की मालिकन बनने की कोशिश कर रही है ना, मैं वो कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझ गई तुम? मेरा लाल मासूम सही, मैं हरगिज मासूम नहीं हूँ। आप तसल्ली रखे, वो आइंदा उससे नहीं मिलेगी। हाँ, ये तो तुम कई बार कह चुकी हो, लेकिन इधर तुम वादा करती हो, उधर तुम्हारी बेटी मेरे लाल को अपने जाल में फंसाने के लिए निकल खड़ी होती है। नाराजगी माफ बेगम साहबा, लेकिन आपका नन्हा फरिश्ता मेरी बतूल से ज्यादा फुर्तीला है। वो ही बार बार बतूल को बुलाता है मिलने के लिए। अपनी बेटी का दिफा करने के लिए मेरे नन्हे पे इल्जाम मत लगाओ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कौन किसको बुलाता है। तुम अपनी बेटी को कंट्रोल करो, और हाँ, तुम भी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने से बाज आ जाओ, वरना कहीं की नहीं रहोगी। बेगम साहब, जब आप सब कुछ जानती हैं तो फिर आप अपने नन्हे फरिश्ते को समझाए ना, हम सबकी इज्जत रह जाएगी। मेरा लाल बिल्कुल बेगम, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे का हुस्न और जमाल, उसकी दौलत, उसकी इज्जत और उसकी जायदाद देखकर उस पर डोरे डाल रही है। देखिए, आपके बेटे के पास ना ही तो दौलत है, ना इज्जत है, और ना ही हुस्न और जमाल। जहाँ तक जायदाद की बात है, वो कागजात तो वकील कुरैशी के पास है। तो इन सब बातों से साबित होता है कि मेरी बतूल उस पर डोरे नहीं डाल रही। अच्छा, तो अगर मेरे बेटे के पास ये सब कुछ नहीं है, तो तुम्हारी बेटी के पास क्या है? उसके पास माँ है। जब वो इतनी आवारा है, अगर बाप होता तो कभी की उसकी शादी कर चुका होता किसी के साथ। सच कहते हैं, बेटी के सर पर बाप का साया होना बहुत जरूरी होता है। आप ये क्या कह रही हैं बेगम साहब? देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपनी बेटी की शादी जैक से कर दो, वरना हमारे भी शक्ति कपूर टाइप के बहुत सारे जानने वाले हैं। पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी बेटी का कहाँ गई। या अल्लाह, तूने बतूल के सर से बाप का साया क्यों खत्म किया? अगर आज उसका बाप जिंदा होता तो ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। अब मैं उसका बाप कहाँ से लाऊंगी? कहाँ से? जवाब दे मेरे मौला, जवाब दे। बतूल का बाप तो वापस नहीं आ सकता, तुम्हारा शौहर तो आ सकता है। अजमा बेगम, जब हसीन खान तुम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है, तो फिर उसे अपनाने में इतना शर्मा क्यों रही हो तुम पगली? एक दफा मेरे हाथ लग जाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हसीन खान जैसे वो अंदर आता है ना, तो दरवाजे की कुंडी बंद करके उस कमीने जैक को मीना का रिश्ता मांगने की और अपने साथ सोने की सजा दे दे, बस दे दे, उसको छोड़ना मत। आगे। वाह खान साहब, आपने किस जज्बे से दरवाजा लॉक कर दिया? जिस जज्बे से दरवाजा बंद किया, खुशी जोश से इसको खोल भी सकता हूँ। आप यहाँ कैसे? ओ खान साहब, मैं तो आपसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आई थी। वो जरूरी बात करने के लिए तो जैक ने आना था, आपने तो नहीं आना था। अरे खान साहब, जैक को छोड़ें, वो तो बस ऐसी बातें ही करता रहता है। दरअसल मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी कि हम अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में कोई ठोस इकदाम लें। वो कैसे? खान साहब, मुझे यूँ लगता है कि मैं ना आपसे शादी करना चाह रही हूँ। आपसे आपका हाथ मांगने आई हूँ। अव्वल तो ये कि पहले मैंने अपनी बेटी मुहीना के हाथ पीले करने हैं, और दो ये कि मैं अपने ये दिल किसी को दे चुका हूँ।
ये हाथ और दिल दोनों उसी के। खान साहब, आपके हाथ बहुत ब्यूटीफुल हैं, इनको किसी को ना दे, मैले हो जाएंगे। खुदा के लिए रुक जाइए नजमा बेगम, खुदा के लिए मेरी एक छोटी सी अर्ज तो सुन लीजिए। खान साहब, जो कुछ मैंने देखा ना उसके बाद मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। देखें, खुदा की कसम मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। हाँ ना, कसूर तो सिर्फ मेरा ही है ना कि ऐन वक्त में मैं आप दोनों के सामने आ गई। क्या आपने मुझे हिजाब के साथ रंगरलियां बनाते हुए पकड़ लिया? ये कैसी बातें कर रही है आप? खान साहब, पहले मैंने आपको जैक के साथ देखा, अब मैंने आपको जैक की माँ के साथ देखा। इस सब कुछ के बाद आपका मेरा रिश्ता मुमकिन नहीं है। आप मेरे किरदार पे शक कर रही हैं? पहले तो शक था, अब यकीन हो चुका है। अब यकीन हो चुका है कि आपका किरदार मशकूक है। मीना हसीन बीबी, ये शरीफों का घर है, यहाँ तुम्हारी और तुम्हारे बाप की बदमाशी नहीं चलेगी। मैं पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अपने बाप को कंट्रोल करो। ओह, मेरी जवानी है, मेरे बाप के बुढ़ापे पे ना किसी का कंट्रोल नहीं है, हम दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वैसे अब ये बताओ कि मेरे बाबल ने किया क्या है? उसने मेरी माँ की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। ओ, तो जो अपनी माँ की सरहदें हैं ना, उन पे खारदार तारे लगवाओ ताकि खिलाफ वर्जी ना हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ उन तारों में करंट छुड़वा दो ताकि तुम्हारी माँ कंट्रोल में रहे, खिलाफ वर्जी ना हो, सरहदें महफूज रहे। मुझे समझाने के बजाय अपने बाप को समझाओ। अगर उसने मेरी गंगा माँ को छेड़ा, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मेरे बाप पे ना ज्यादा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से तेरी माँ और अपने बाप को छोड़ दो, मैं आगे नहीं बोल सकती। मैं अच्छे मुसलमानों की तरह ना दूसरों पर से पर्दा नहीं उठाती। वो मुसलमान नहीं, मेरी माँ है, और मेरी माँ कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर सकती जो तुमने देखा है। ओह, तेरा तो ज़हन ही गंदा है। तू क्या समझ रही है? मैंने उनको बातें करते हुए देखा था। मेरी माँ पर इल्जाम मत लगाओ। 4 बार तलाक याफ्ता औरत। ओए, औरत किसको बोला तूने? तुम्हें कहा। जो करना है कर लो, मैं तो कुछ नहीं करूंगी। एक बात मेरी तुम याद रख, मैं अपनी शादी से पहले तेरी माँ और अपने बाप की शादी करवाऊंगी। अगर ना करवाई तो मेरा नाम बदल देना। बतूल। वकील साहब, अफ्तारी में सिर्फ 3 मिनट रह गए। वो साहब कहाँ हैं जिन्होंने हमें अफ्तारी की दावत दी थी? मैं खुद हैरान हूँ, हसीन खान हमें बुलाकर खुद कहाँ गायब हो गया। मुझे तो लगता है उस शख्स ने आपके साथ मजाक किया और आपने उसको सीरियसली ले लिया और इस तरह से हमारी बेइज्जती कराई। कब से बैठे हैं और दूर दूर उसका नामो निशान नहीं है। हसीन खान ऐसा वादा खिलाफ आदमी तो नहीं कि हमारे साथ ऐसा हाथ करे। क्यों खुशहाल भाई? एक तो हाथ की बात ना किया करो, मैं रोजे में कुछ कर ना बैठूं तुम्हारे साथ। साहब, मुझे क्या पता वो कैसा शख्स है। मैं कोई उसे बचपन से जानता हूँ या उसके साथ गुल्ली डंडा खेलता रहा हूँ। आप तो माइंड कर गए, गुस्सा थूक दे। कैसी बातें कर रहे हैं आप वकील साहब? मेरे मियाँ बेचारे 20 घंटे से भूखे हैं, अब भी वो गुस्सा नहीं करें तो लानत है ऐसी मर्दानगी पर। चले जी, इफ्तारी का वक्त हो गया है, बिस्मिल्लाह करें, रोजा खोले। अरे किससे खोलूं? फिलहाल नमक से। और मैं जरा हसीन खान से पूछ कर आता हूँ कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। इतनी देर लगा दी है यार। अबे इतनी देर तो पाकिस्तान अमेरिका से कर्ज मांगने में नहीं लगाता, जितनी देर इन्होंने मेरे रिश्ता मांगने में लगा दिए। कहाँ रह गए हैं यार? ओह, आ गई। क्या बना? बस होते होते रह गया। क्या? प्यार, इकरार। वो हसीन खान अभी इकरार करने ही वाला था कि वो नजमा टपक पड़ी। नजम, मेरा तो जी चाह रहा है मैं आपको टपका दूं। कितनी दफा कहा है कि मेरा काम पहले करें अपना बाद में, और नजमा से आप क्यों डर रही हैं? देखो जैक, कभी कभार डरना पड़ता है, पोलाइटनेस में डरना पड़ता है। तुम फिक्र न करो, मैं हसीन खान को ऐसे घेर में ले लूंगी। अच्छा,
और बैठिए, आपका ये 200 साल तजर्बा क्या कहता है? राजी हो जाएगा? भाई तुम पर राजी हो ना हो, मुझ पर तो राजी है वो। ये चीटिंग धोखेबाजी है। हाय अल्लाह, मैं क्या करती जैक, उसने तो अचानक शादी की ऑफर कर दी। फिर क्या, फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मैं हवाओं में उड़ने लगी, मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगी। पर तुम क्या जानो एक लड़की की क्या फीलिंग होती जब कोई उसका हाथ पकड़ के शादी की ऑफर करता है। लड़की फिर क्या हुआ? होना क्या था, बस मैं शर्मा के चुप हो गई, जवाब भी नहीं दिया ताकि तो सिचुएशन को मैं ईस्टर्न टच दे दूं। और उसके बाद वो नजमा आ गई। मेरी एक बात कान खोल के सुने, अगर आपने अपनी स्टोरी मेरी स्टोरी से पहले फिट की ना तो मैं आपको नेक्स्ट टच दे दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा जैक, फाइनल टच? नच पंजाबन नच नच। तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। क्या हुआ बतूल, इतनी परेशान क्यों? मैं कोई उदास नहीं हूँ, मैं तो चांद को देख रही हूँ। चांद को क्यों देखोगी? आईने में अपनी शक्ल देखा करो। चांद पे तो दाग है ना, तुम तो बिल्कुल बेदाग। खुदा के लिए मेरी इतनी तारीफ ना करो, ये ना हो कि मेरा ईमान डगमगा जाए और मैं तुमसे सुलह कर लूं। अरे भाई, जब अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया है तो मैं क्यों ना तारीफ करूं? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको गर्मियों की छुट्टियों में बनाया गया है मेरे लिए। बतूल, तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है? तुम्हारी मोहब्बत। जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, मेरा अंग अंग खूबसूरती की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। जब मुझे इतना चाहती हो तो फिर इतना घबराती क्यों हो? घबराना, शर्माना, शर्मा कर घबराना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। ना शर्माओ, ना घबराओ, ना बहाना बनाओ, जरा चेहरा तो दिखाओ, थोड़ा सा मुस्कुराओ। पहले मोइना के साथ मिलकर मेरी मुस्कुराहट छीनते हो, उसके बाद मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 2 दिन से मुंह नहीं धोए नहाने की बात करते हो। मेरे महबूब, ये तुम किस जमाने की बात करते हो? देखो बतूल, मैं मोइना की असलियत जान चुका हूँ। अब मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी उससे शादी नहीं करूंगा। उसका बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर तुम साथ नहीं छोड़ोगी ना तो मैं बाप छोड़ दूंगा। तुम बताओ, तुम माँ छोड़ने को तैयार हो? उस माँ की वजह से तो मैं परेशान हूँ। तो फिर आओ, यहाँ बैठ के तुम्हारी माँ की परेशानी की बात करते हैं। सोच लो, एक बार फिर तुम पर एतबार कर रही हूँ, धोखा तो नहीं दोगे? धोखा नहीं, एक और मौका दे रहा हूँ। क्या करूं, गलती से मिस्टेक हो गई।